नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने किया सत्यानाश, राहुल ने कस दिया शिकंजा। मोदी डर के विदेश निकले। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो इस वक्त देश की स्थितियां ऐसी हैं कि किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन अब लोकसभा के अंदर लीडर अपोजिशन को जब नहीं बोलने दिया गया और बोलने नहीं दिया गया और जब नहीं बोलने दिया गया तो विपक्ष का कोई नेता बोला नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री का भाषण का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि विपक्ष के पूछे राष्ट्रपति के संबोधन, विपक्ष के पूछे सवालों का ही जवाब प्रधानमंत्री ने। जब स्पीकर ने यह आरोप लगा दिया कि विपक्ष से प्रधानमंत्री को जो हमले की चिंता जताई कि प्रधानमंत्री को खतरा था, किससे? तो विपक्ष से। और पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, जहां देश के टॉप मोस्ट 543 सांसद रहते हैं, जो 543 144 करोड़ देशवासियों के चुने हुए लीडर्स हैं इस देश के, टॉप मोस्ट 543। अब ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक सांसद ही हैं, उन्हें पार्टी से प्रधानमंत्री प्रत्याशी बनाया गया और वह प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसके पहले एक सांसद है, तो टॉप मोस्ट 543 सांसदों का वह पार्लियामेंट, जिसमें एक नेता सदन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उन 543 में विपक्ष भी है। तो विपक्ष जो है उसका नेता राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का ही पार्लियामेंट में नंबर आता है, यानी कि टॉप मोस्ट 2 व्यक्ति। अब टॉप मोस्ट 2 लीडर के अंदर अगर नेता सदन प्रधानमंत्री को लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि सेकंड लीडर पार्लियामेंट का, अगर वह सवाल पूछता है और देश की सुरक्षा को लेकर के सवाल पूछता है, तो नेता सदन यानी कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है कि उसकी शंका को दूर किया जाए और लीडर ऑफ अपोजिशन के उठाए हुए सवालों का जवाब दे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि 2014 से और 24 के बीच 10 साल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो किसी को जवाब नहीं देते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, एनडीए के प्रधानमंत्री है, तो एनडीए के प्रधानमंत्री है तो भी जवाब नहीं देते। यानी कि यह तो तय है कि सरकार एनडीए की नहीं भाजपा की चल रही है। एनडीए वाले मात्र एक मुख्य दर्शक बन गए। अब इसमें 2-3 सवालें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर हम लोग को चर्चा करना भी बहुत जरूरी है कि जब पार्लियामेंट में नहीं दे सके तो स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा जब विपक्ष ने सवाल उठाया। बहुत ध्यान से आप दर्शक इस बात को समझिएगा। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, प्रधानमंत्री को खतरा था, हमें सूचना मिली थी कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग उनके ऊपर हमला करने वाले थे, इसलिए मैंने मना कर दिया प्रधानमंत्री को। यानी कि कांग्रेस को बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति के तहत। नहीं तो पार्लियामेंट का सर्वे सर्वा मालिक स्पीकर होता है और वह ओम बिरला है। तो ओम बिरला ने उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की और एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, जिसका जवाब नहीं मिला। अब ऐसे में जब ओम बिरला ने कोई कार्रवाई की नहीं और कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया, तो क्या यह कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है? दूसरी चीज, पार्लियामेंट स्थगित कर दिया गया। अब अगर पार्लियामेंट में टॉप मोस्ट इस देश के 144 करोड़ लोग
543 लोगों को चुन करके जिस पार्लियामेंट में भेजते हैं, वह पार्लियामेंट अगर सुरक्षित नहीं है तो राज्यसभा कैसे सुरक्षित हुआ? राज्यसभा भी तो उसी पार्लियामेंट में है, उसमें भी विपक्ष है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए से थे, घबराए हुए से थे, डरे हुए से थे, सहमे हुए से थे, बेचैन थे। और वहां पर राज्यसभा के अंदर 5 बजे जब प्रधानमंत्री पहुंचे भाषण देने, तो 5 मिनट के बाद विपक्ष वहां से वॉकआउट कर गया। क्या कर वॉकआउट कर दिया, उनका विरोध करके वॉकआउट कर गया। अब वॉकआउट जब तक विपक्ष था सदन में, राज्यसभा के अंदर, तो घबराए हुए थे, लेकिन विपक्ष चला गया, उसके बाद भी बौखलाहट और परेशानियां चेहरे पर साफ थी। हम लोगों ने उनके भाषण को 1 घंटा झेला, पूरा सुना हम लोगों ने भाषण उनका। लेकिन उस वक्त मैं कई सारे सर्च किए जो प्रधानमंत्री के भाषण थे, CNN पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर जिस तरह से लोग गालियां दे रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, यह बेइज्जती कैसे झेल पाए मोदी? उन्हीं के लोग हैं ना, उनके चैनलों को उन्हीं के लोग देखते हैं, तो उनको चाहने वाले लोग अगर उन्हें गालियां दे रहे हैं तो क्या कोई कार्रवाई करेंगे? और दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे अपने भाषण में कि कांग्रेस कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कांग्रेस ने तो नहीं कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मोदी को जरूर कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो उनके ऊपर FIR करें। यूजीसी के मामले में या संत के मामले में करणी सेना ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटघरे में रखा और मोदी तेरी कब्र खुदेगी की बात कही, तो करणी सेना के ऊपर करना चाहिए। वो भाजपा की ही तो है, RSS की ही एक संस्था है, हिंदू महासभा RSS की संस्था है, बजरंग दल RSS की ही संस्था है, तो उसके ऊपर कार्रवाई चूंकि नहीं कर सकते क्योंकि इनके बस की नहीं है, पहली चीज। और दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है वह कि मोदी के चेहरे पर बौखलाहट। अब यह बौखलाहट इस बात की है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जो कहा कि जेफरी एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री के ऊपर चरित्र पर सवाल खड़ा है और ईमेल मिला हुआ है, 1,80,000 या 2 लाख के आसपास तस्वीरें पब्लिक हुई हैं और 2,000 वीडियो पब्लिक हुई हैं। अब इसमें और बहुत सारे डाटा, जिसमें ईमेल आईडी हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी मिला है, हरदीप पुरी का भी मिला है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी उसमें शामिल पाए जा रहे हैं। अनिल अंबानी का कहा जा रहा है कि पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री घिरे और राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की जो बात चाइना बॉर्डर को लेकर के कर दी, उससे हमारे देश की सरकार और भी घिर गई, और घिर गई तो ऐसी घिरी कि सरकार को बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है इस वक्त। अब ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल है कि कांग्रेस का तो इनके ऊपर डर दिख ही रहा है, चेहरे पर बौखलाहट और कांग्रेस का डर, क्योंकि अपने भाषण में कांग्रेस का अनगिनत बार नाम लिए, नेहरू का नाम लिए, लेकिन चुपचाप विदेश निकल गए प्रधानमंत्री। क्यों? पार्लियामेंट का सामना क्यों नहीं करना चाहते? भाई 56 इंच का सीना है, आपका डंका बजता है, तो पार्लियामेंट का आप सामना करो। और दूसरी चीज, अगर ओम बिरला ने आरोप लगाया तो क्या फिर कभी प्रधानमंत्री नहीं आएंगे लोकसभा के अंदर? तो वह राज्यसभा के सदस्य तो है नहीं, प्रधानमंत्री होने के कारण वह राज्यसभा में जा सकते हैं, तो उनको तो आना लोकसभा में ही है, वह लोकसभा के मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर नहीं है, तो कब तक भागेंगे? अब इस बात का जवाब देंगे तो इंडिया गठबंधन इसको लेकर के एक नई रणनीति बना रहा है। अब 2 अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना है, इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु। पहला, राज्यसभा में मोदी पूरे भाषण के दौरान
डरे हुए नजर आए। पहले इस पर हम लोग को चर्चा करना है। जैसा कि मैंने अभी आप दर्शकों को संबोधन में अपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से डरे हुए हैं। इस डर का कारण सबसे अहम जो मैं बताने जा रहा हूं और आप दर्शकों से जुड़ी हुई है, बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा। अमेरिका से जो डील हुआ है 10 तारीख को किसानों ने भारत बंद बुलाया है इस डील के विरोध में पूरे देश के अंदर। और टीएफडी इंडिया न्यूज 24 की टीम भी निकल पड़ी है फील्ड में। कल आप दर्शकों को मैंने बताया ही था। अब हम लोग आसाम तक जाएंगे, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, यह सब जगह जाकर के हम लोग जनता का राय लेंगे। अब सवाल यह है कि जो डील अमेरिका की हुई है, विदेश मंत्री से पूछा गया तो वह कहते हमें नहीं मालूम, आप वाणिज्य मंत्री से पूछिए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से पूछा गया तो वह कुछ बताए ही नहीं, बस विपक्ष को, तृणमूल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, डीएमके को गरिया करके चले गए और डील के बारे में बताया ही नहीं। ऐतिहासिक डील है, लेकिन डील क्या है वो कुछ भी नहीं बताया। अब सवाल यहाँ यह है कि हमारे देश का बजट 53,30,000 करोड़ है और जो डील हुआ है अमेरिका से, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है $500 बिलियन, यानी कि 45,30,000 करोड़ रुपए का डील हुआ है। अब जब साल का बजट हमारे देश का 53,30,000 करोड़ है और अमेरिका से हम सामान लाएंगे 45,30,000 करोड़ का, तो बाकी देश के लोग क्या करेंगे? सारा पैसा अमेरिका को दे देंगे। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना था, जिसके वजह से खौफ है कि अब कैसे जवाब दें। डील तो उन्होंने कर लिया, वह क्यों किया यह भी मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज, यह डील इतनी जल्दबाजी में क्यों हुई? क्योंकि अमेरिका यह कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी के निवेदन पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने निवेदन किया ट्रंप से कि डील कर लेते हैं, और डील फाइनल हुआ। रातों रात फोन पे ही डील फाइनल। विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा अमेरिका पहुंच गए। अब पहुंच गए तो क्यों पहुंचे, और पहुंचे तो क्या किए? तो इसका जवाब ही नहीं कह रहे हैं कि वाणिज्य मंत्री बताएंगे। यानी कि न तो विदेश मंत्री को पता है, न वाणिज्य मंत्री को पता है, और न तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान नजर ही नहीं आ रहे, इधर उधर भाग फिर रहे हैं, चेहरा छुपा रहे हैं। कम से कम 150 बार बोले हैं कि हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। अब आए सामने, जवाब दे कि डील क्यों हुई। और इस डील से मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, उनके लिए बड़ी संकट होने वाली है, और छोटे छोटे दुकानदारों का बहुत बड़ा संकट आने वाला है इस देश को, और बेरोजगारी भारी मात्रा में फैलेगी। अब ऐसे में इसका जवाब भी नरेंद्र मोदी को देना पड़ता पार्लियामेंट के अंदर, और रहेंगे तो भी देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जेफरी एप्स्टीन फाइल नाम आया है, तो हमारा देश उसका खंडन, प्रधानमंत्री खंडन क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री का नाम है तो यह चीज। और राहुल गांधी द्वारा कहना है कि यह जो डील हुई है जल्दबाजी में, और यह सब $500 बिलियन का जो बात कहा गया, एग्रीमेंट किया गया है, यह इसलिए किया गया है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल और ट्रेड डील, यह दोनों चीजें अडानी को बचाने के लिए, और जेफरी एप्स्टीन फाइल में नाम आया है तो तस्वीर ना आ जाए उसको छुपाने के लिए यह सारे चीज किए जा रहे हैं। अब अगर यह चीजें हैं तो यह बहुत चिंताजनक है और डरावनी भी है, और हमारे देश के लिए नुकसानदायक भी है। दूसरी चीज कि राहुल गांधी ने जो यह कहा कि जनरल नरवणे की किताब, लद्दाख की सीमा को लेकर के चाइना और भारत का विवाद, जनरल नरवणे ने 2020 की यह गाथा बताई थी। 2020 में चाइना का और भारत का बॉर्डर पर हुआ था या हमला हुआ था,
उस वक्त चाइना के 4 टैंक हमारे देश में प्रवेश कर रहे थे। हमारे देश में 4 टैंक प्रवेश कर रहे थे और हमारी सरकार उन्हें कुछ आदेश ही नहीं दी सेना को। तो सवाल यह उठता है कि नरवरे ने उसमें लिखा है कि सरकार के वजह से हम लोगों ने अपने सेना की जान गंवाई और आदेश नहीं दिया जंग करने का, और वह लोग हमें क्षति पहुंचा के चले गए और हमारे जमीनों पर कब्जा कर लिए। तो क्या नरेंद्र मोदी या हमारे देश की सरकार यह फैसला नहीं कर पा रही है कि चीन से हम करेंगे, चीन आकर के पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा और सरकार चुपचाप बैठी रहेगी? तो वह लाल आंखें कहाँ गई, 56 इंच का सीना कहाँ गया, वह देशभक्ति कहाँ गई जो आरएसएस और बीजेपी करती थी? तो इससे भारतीय जनता पार्टी के भी जो वोटर्स हैं और जो मोदी के सपोर्टर्स, उनके अंदर भी नाराजगी, और जिस कारनामे को छिपाया जा रहा था वह पूरे देश को पता चल गया। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अब चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि पूरा तस्वीर ही सामने राहुल गांधी ने ला करके रख दिया है। जब राहुल गांधी ने तस्वीर सामने ले आकर के रख दिया है तो उनको जवाब देना अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्रूफ, एंथेटिक प्रूफ सामने वह बुक आ गई है। अब इस बात का डर है और यह बौखलाहट है कि अब कहीं अगर सत्ता चली जाएगी या उनके सहयोगी दल इंडिया गठबंधन वालों से मिल जाएंगे, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की यूनिटी बन गई है, एक हो गया है, तो फिर कुर्सी संकट में जाएगा। कुर्सी चली गई तो फिर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। ऐसे में नंबर 2 पर अगर चर्चा करें कि इंडिया गठबंधन ने मोदी को धर्म संकट में डाल दिया, राहुल से पीएम को इतना चिड़चिड़ापन क्यों? इसमें 2 अंश है। पहले अंश पर बात करें कि इंडिया गठबंधन ने मोदी को धर्म संकट में डाल दिया। अब धर्म संकट की बात यह है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के पार्लियामेंट के अंदर कह दिया कि राहुल गांधी कांग्रेस के नहीं, इंडिया गठबंधन के लीडर ऑफ अपोजिशन है। यानी कि 200 तकरीबन 240 सांसदों विपक्ष। अब विपक्ष बहुत मजबूत है, इतिहास में पहली बार विपक्ष इतना मजबूत हुआ है। यानी कि राहुल गांधी जो कहेंगे वह 240 सांसदों की आवाज है, तो वह अब किसी और दल को कह नहीं सकते। इसीलिए प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तृणमूल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, डीएमके को, कांग्रेस को नाम ले लेकर के कोस रहे हैं, क्योंकि सब एक हो गए। राहुल गांधी को नेता मांगे। जिस इंडिया गठबंधन को अभी तक अलग थलग किया गया था, वही इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया। तो अब और दूसरी चीज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हिंदुत्व चल रहा था, टीका उका लगा के, डमरू उमरू बजा करके, वह पाखंड टूट गया। इसलिए टूट गया क्योंकि शंकराचार्य के ऊपर जो सवाल खड़ा किया गया प्रयागराज के अंदर, तो साधु संत भी 10 मार्च को कूच कर रहे हैं, दिल्ली के लिए या लखनऊ के लिए करेंगे। तो अब ऐसे में जो हिंदुत्व का ठेकेदार बन रहे थे, उसका पोल खुल गया, इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो गए। पहला चीज जो धर्म संकट में पड़ रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने देशभक्ति पर इनके जोरदार प्रहार कर दिया, आरएसएस और भाजपा के, कि देशभक्ति की जो बात करते थे।